राधा रानी बहुत दयालु सरकार है। एक बाबा जी बड़े प्यार से श्री जी के लिए बड़े भाव से, क्योंकि बरसाने का जो प्राचीन नाम था वो बृहस्सानुपुर था, और वृषभानु जी के जो पिताजी थे वे थे महिभान जी। तो बृहस्सानुपुर जब आक्रमण हुआ औरंगजेब का हमारे देश पर, तो श्रीधाम वृंदावन में भी अवश्य हुआ होगा। राधा रानी के बरसाने में जब आक्रमण होने वाला था तो वहां के गोस्वामी लोगों ने श्री राधा रानी को वहां से निकाल लिया और राजस्थान लेके चले गए। बोलो जय श्री राधे। और चाहा ये कि अब राधा रानी हमारी हो जाए और हम इनको यहीं रख लें। तो गोस्वामियों ने मना कर दिया, कहा भाई हमारी राधा रानी हमारी धरोहर है, हमारी श्री जी है, हमारे प्राण है, हम कैसे दे सकते हैं आपको। बेचारे दिन भर कुछ खाए पिए नहीं, रोते रहे। रात्रि में श्री जी, तब बोलती थी श्री जी, आज भी बोलती हैं अगर आप चाहो तो राधा रानी ने उन गोस्वामियों से कहा कि चिंता ना करो, रात्रि में 12 बजे के बाद मेरे पट अपने आप खुल जाएंगे जहां पर वो विराजमान थे, और फिर मुझे तुम लोग लेके बरसाने चले चलना। बोलो जय श्री राधे। रात्रि हुई, वे प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री जी का पट खुला, राधा रानी को लिया, और तब तक बरसाने का नेतृत्व ललिता जी कर रही थी। ललिता महारानी जो श्री जी की सखी हैं। आज भी जब आप बरसाने दर्शन करने आओगे तो बरसाने में राधा रानी का जो सुंदर दिव्य भवन है उसके पास ही ऊंचो गांव है। तो ललिता रानी का जो गांव था वो ऊंचो गांव की थी। सभी सखियां जो अष्ट सखियां ना, जैसे 9 देवियां कहते हैं, तो ऐसे ही श्री जी को लेके 8 सखियां और राधा रानी। पहले इन सखियों की सेवा, ये सखियां मान जाएं तब राधा रानी तक पहुंच पाओगे। तो ललिता जी नेतृत्व कर रही थी। तो श्री जी वापस आ गई। पीछा किया लोगों ने कि नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, लेकिन राधा रानी को आना था तो राधा रानी आ गई। एक बाबा जी बड़े प्यार से श्री जी की सेवा करते और रोज राधा रानी से कहते कि श्री जी हम आपको कुछ नहीं भेंट कर पाते, क्या भेंट करें, क्या भेंट करें। तो एक दिन बाबा जी के मन में आया, क्योंकि लाडली जी लाडली सरकार है, लाडो भाव में मिलती है। और देखिए, अगर परम तत्व को तक जाना है, अगर आपको कृष्ण भगवान का प्रेम चाहिए और परम तक जाना है, तो ये मान के चलिए कि आपको कठोरता छोड़नी पड़ेगी, सरलता अपनानी पड़ेगी। और सबसे मुश्किल है आज की डेट में सरल हो पाना, और बिना सरलता के तो प्रभु मिलते नहीं हैं। इसलिए जो ये लाडो स्वरूप है, ये छोटा बालकपन का स्वरूप है, ये छोटी सी बालिका का स्वरूप है। इसीलिए लड्डू गोपाल, ये बाल भाव। तो सरलता से भगवान रीझते हैं, कठिनता से नहीं। आध्यात्म में रहने वाले भी यदि अपने आप को बहुत कठोर कर देते हैं तो फिर फायदा क्या है। राम जी सरल, भगवान कृष्ण सरल, राधा रानी सरल, और उनकी कथा कहने वाले अगर कठिन हो जाए तो कि नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते हैं, तब कैसी मानी जा सकती कि राम जी का स्वभाव आप में है, कान्हा जी का स्वभाव आप में है, लाडली जी का स्वभाव, क्योंकि इष्ट का स्वभाव तो आ ही जाता है। तो सबसे मुश्किल है कि हम कठिन हो गए हैं, और सबसे मुश्किल है सरल हो पाना। और अगर सरल नहीं है तो वो रीझेंगे नहीं, कहते तुम्हें तुम्हारा मुबारक, हमें हमारा अच्छा है, तो वो सरल को उपलब्ध होते। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से वो फ्रॉक बनाई और फ्रॉक बनाकर लेकर चले। बरसाने में बड़ी सारी सीढ़ियां हैं, लेकिन अब दूसरा रास्ता भी है जिससे आप ऊपर से ही दर्शन कर लेते हो। तो सीढ़ियों से होके बाबा जी वो फ्रॉक बड़ी सुंदर सी बना कर लेकर जा रहे थे। तभी एक छोटी सी बालिका आई और बाबा जी के हाथ से वो फ्रॉक छीन के भाग गई। बाबा वहीं सीढ़ी पे बैठ के रोने लगे। जे कहा है क्यों श्री जी, ये अच्छो बात नहीं है, इतने प्रेम थे हमने आपके लिए ये फ्रॉक बनाई,
और जे लाली हमारे हाथ से लेके भाग गई तो बाबा वहीं फूट फूट कर रोने लगे। अरे वो लाली कहाँ गई? अरे लाली हमारा फ्रॉक तो दे दे, वो हम अपनी लाडली जी के लिए बना के लाए थे, अपनी श्री जी के लिए बना के लाए थे। तो गुस्सा हो गए बाबा जी, कहा इतने प्रेम से रात्रि भर जग करके आपके लिए फ्रॉक सिल ली और आपको स्वीकार नहीं करनी थी राधा रानी। तभी एक बाबा जी उधर से आए और उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो? कहा भैया ऐसी बात है। कहा तो क्या हुआ? चलो राधा रानी के दर्शन तो कर लो। कहा आप दर्शन क्या करें जब मेरी भेंट ही उनको नहीं स्वीकार करनी थी। ने कहा चलो तो सही। और बाबा जी को लेकर जब ऊपर पहुंचे और पर्दा हटाया गया तो राधा रानी वही फ्रॉक पहने हुए थी। बोलो जय श्री राधे। तो राधा रानी भावगम्य है। अगर भाव सही है, आपका भाव, तो बस उनकी भक्ति, फिर तो कुछ कहना ही नहीं, फिर तो भक्ति की संपदा आपकी हुई। बोलो जय श्री राधे। ये भक्ति की देवी है। बिहारी जी सरलता से, कठिनता से नहीं, प्रेम से एक पुष्प भी यहां पर कथा में अर्पण करोगे तो राधा रानी के श्री चरणों तक पहुंच जाएगा।